जब साधक अपनी मान्यता को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब जिज्ञासा दब जाती है और मान्यता ही सत्य प्रतीत होने लगती है। जब साधक विश्वास को व्यक्ति और वस्तुओं में लगा देता है, तब मोह और लोभ में आबद्ध हो जाता है। जब साधक कर्तव्य परायणता को सुख भोग की साधना मान लेता है, तब राग द्वेष में फंस जाता है। मान्यता में सत्यता आते ही अविवेक दृढ़ हो जाता है, जो देह आदि में अहम बुद्धि स्थापित कर देता है। अपने को देह मान लेने पर अनेक वस्तुओं तथा व्यक्तियों से संबंध हो जाता है, जो ममता को दृढ़ कर देता है और फिर स्वार्थ युक्त प्रवृत्तियां होने लगती हैं, जो वास्तव में असाधन है। यदि विवेक से अविवेक का अंत कर दिया जाए, तो साधक तीनों शरीरों से अतीत अपने निज स्वरूप से अभिन्न हो जाता है। अथवा यूं कहो कि मृत्यु से अतीत अमर जीवन को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति और वस्तु विश्वास करने की चीज नहीं है। वस्तुओं का सदुपयोग करना है और व्यक्तियों की सेवा करनी है। यह तभी संभव होगा जब साधक सभी को या तो अपना स्वरूप जाने या सभी में अपना प्रभु देखे, अथवा सारा विश्व एक है ऐसा अनुभव करे। निर्मोहता, प्रेम तथा कर्तव्य परायणता अपना लेने पर समस्त जीवन साधन बन जाएगा, जिससे सीमित अहम भाव सदा के लिए मिट जाएगा और फिर शरीर विश्व के काम आ जाएगा। हृदय में प्रीति की गंगा लहराएगी और निर्भिमानता पूर्वक अनंत नित्य चिंतन जीवन से अभिन्नता हो जाएगी, जो मानव का लक्ष्य है। यद्यपि बीज रूप से तत्व जिज्ञासा तथा प्रेम की लालसा मानव मात्र में विद्यमान है, परंतु तत्व जिज्ञासा की जागृति उन्हीं साधकों में होती है जिन्होंने अपने कर्तव्य से समाज के अधिकारों की रक्षा की हो और उसके बदले में
सुख भोग न किया हो, अथवा उन्हें होती है जिनके जीवन में अत्यंत दुख हो और दुख से भयभीत होकर हार स्वीकार न की हो, क्योंकि इन दोनों के मोह जनित संबंध शिथिल हो जाते हैं और सुख भोग में प्रवृत्ति नहीं रहती। तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर जब साधक उसके बिना किसी प्रकार के चैन से नहीं रह सकता, अर्थात जब वह उसकी वर्तमान समस्या बन जाती है, तब उसकी स्वतः पूर्ति हो जाती है। जैसे यदि जिज्ञासु को प्यास लगी हो तो वह पानी पीने से पूर्व अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए अधीर हो जाए। वर्तमान समस्या उसे कहते हैं जो सभी प्रवृत्तियों को खा लेती है और जीवन अप्रत्न हो जाता है। बस उसी काल में जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः हो जाती है और फिर जीवन में एक अपूर्व परिवर्तन स्वतः हो जाता है। किसी प्रकार की चाह तथा चिंतन शेष नहीं रहते। समस्त जीवन ज्ञान तथा प्रेम का प्रतीक हो जाता है। अप्रत्न जीवन का अर्थ कोई आलस्य तथा जड़ता न समझ बैठे। आलस्य व्यर्थ चिंतन उत्पन्न करता है, जड़ता चेतना शून्य कर देती है, किंतु अप्रत्न जीवन तो सहज निवृत्ति तथा चेतना युक्त होता है। वह साधक को सत्य के दरवाजे तक पहुंचा देता है, अथवा यूं कहो कि सत्य के दरवाजे पर पहुंचने पर ही अप्रत्न जीवन प्राप्त होता है। उसके पश्चात सत्य स्वयं अपने को उस पर न्यौछावर कर देता है। असत्य की विमुखता साधक को सत्य के दरवाजे तक पहुंचाने में समर्थ है। यही साधक का अंतिम पुरुषार्थ है। यद्यपि साधन युक्त जीवन में चाह और चिंतन का कोई स्थान नहीं है, किंतु व्यर्थ चिंतन मिटाने के लिए तत्व चिंतन तथा भगवत चिंतन की चर्चा की जाती है। चाह और चिंतन का जन्म अविवेक सिद्ध है, अथवा यूं कहो कि कर्तव्य परायण न रहने से होता है। विवेक का आदर करने पर
सब प्रकार की चाह तथा चिंतन मिट जाता है और साधक को स्वतः तत्व साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि सत्य से देश काल की दूरी नहीं है। मोह जनित संबंध तथा ममता का त्याग करते ही विषय चिंतन मिटकर भगवत चिंतन स्वतः उत्पन्न होता है। जब तक साधक को चिंतन करना पड़ता है, तब तक उसे समझना चाहिए कि सभी प्रेमास्पद से सरल विश्वास पूर्वक नित्य संबंध की स्वीकृति नहीं हुई। चिंतन तथा प्रीति में अंतर यह है कि चिंतन उस समय तक होता रहता है जब तक साधक अचिंत नहीं हो जाता है। सार्थक चिंतन तब तक होता रहता है जब तक साधक अपने लक्ष्य से किसी प्रकार की दूरी अनुभव करता है। ज्यों-ज्यों दूरी मिटती जाती है, त्यों-त्यों चिंतन अचिंतता में बदलता जाता है। पूर्ण अचिंतता आते ही प्रीति उदय होती है और वह स्वभावतः उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। उसके लिए कोई श्रम अपेक्षित नहीं है। प्रीति उदय होने पर समस्त जीवन प्रीति से परिपूर्ण हो जाता है और फिर किसी प्रकार का अवस्था भेद होने पर भी रस में भेद नहीं रहता, अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति का समान अर्थ हो जाता है, जिसके होते ही समस्त जीवन साधन बन जाता है। समस्त जीवन साधन बनाने के लिए प्रत्युपकार की आशा के बिना दूसरों के अधिकार की रक्षा और तत्व जिज्ञासा की पूर्ति तथा प्रेम की प्राप्ति करना परम अनिवार्य हो जाता है। यही मानव का परम पुरुषार्थ है।